हेलो दोस्तों, अमृत क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। मैं अतुल तिवारी अलजेब्रा के 200 बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल हो, उसके बाद एमटीएस के एग्जाम हैं, डीआरडीओ के एग्जाम्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम्स हैं, सीडीएस के एग्जाम हैं। उन सभी परीक्षाओं में आपसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछता है। देखो, अलजेब्रा प्रॉपर प्योर अलजेब्रा होता है, एक नॉर्मल अलजेब्रा होता है, जिससे नंबर सिस्टम आप जिसको सोचते हैं, कभी कभी आप सिंप्लीफिकेशन सोचते हैं, तो ये सारी मिक्स चीज़ें होती हैं। पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, तो वहाँ पे अलजेब्रा की बेस्ट वेटेज है, अच्छे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम 200 बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपके सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और लेटेस्ट में हुए सारे एग्जाम, चाहे वो सीपीयू के एग्जाम हो, सीजीएल 2019 हो, सीएचएसएल 2019 हो, या सीपीयू के 2018 के पेपर हों, लेटेस्ट सीडीएस के पेपर्स हों, या और भी ऐसा कोई एग्जाम हो, डीआरडीओ का टेक्निकल कोई एग्जाम हुआ था, तो उन समय किसी भी एग्जाम में अगर अलजेब्रा पूछा गया होगा तो मैं उन सारे ही सवालों को इसमें समाहित करूंगा। और 200 सवालों में आपको 200 यूनिक कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी ध्यान से सारी क्लासेस को देखिएगा। क्लासेस में भी थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं और जैसा मुझे कन्वीनियंस लगा, जैसा मुझे लगा कि आपको डिलीवर करना चाहिए, उस तरह से चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल ही इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने लगेगा और आपको पैसे देकर सब्सक्राइब करना पड़े। तब हमें कहने में भी दिक्कत होगी कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका पैसा जाएगा। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं खुद को थोड़ा सा कॉर्नर में कर लेता हूँ और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा लाइक कर दिया करो दोस्तों, अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ मैं। सो पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन जो गिवन है, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम ये पूछा गया क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए। देखो, ये सवाल क्या है कि फॉलोइंग इज इक्वल टू, हमें पूछ रहा है कि ये जो हमको इतना गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा हमें मिलेगा। देखो, इसको साइक्लिक तरीके से याद कर सकते हो, एक जैसे फॉर्मूले के तरीके से, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वैसे ही चीज़ों को याद कर सकते हो। लेकिन आपके पास याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके फॉर्मूलाज हैं, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो याद करने के लिए अभी मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा कि सवाल को वैल्यू पुट से सॉल्व करो, या फिर इसको फटाफट ओपन कर लो, उससे भी सॉल्व हो सकता है। अगर आपने इसको ओपन करके कॉमन लेना स्टार्ट किया, फिर इनमें से कोई भी आपको बन जाएगा। तो या तो आपको याद हो तो चार में से कोई लगा देते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ क्या। हमें यहाँ एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इक्वेशन दिया गया है, स्वतंत्र समीकरण हमको दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र समीकरण में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें स्वतंत्र समीकरण दिया गया हो तो हम तीन वेरिएबल्स में से तीनों को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानने में याद रहे कि कोई भी विकल्प, कोई भी ऑप्शन और समीकरण बिल्कुल जीरो ना हो। ठीक है, ऐसा मत मान लो कि बिल्कुल खत्म ही हो जाए तो सारे आंसर जीरो हो जाएंगे। ये बताने की जरूरत क्यों है, जैसे यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे a माइनस बी है। अगर हम a और b की वैल्यू दोनों को सेम सेम मान लेते हैं, जैसे a को भी 1 मान लिया, b को भी 1 मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि a माइनस बी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो हमें मानते वक्त भी, वैल्यू पुट करते वक्त भी ध्यान देना होगा। इसको हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना जरा, वैल्यू पुट से। 200 ऐसे सवाल होंगे जिसमें 200 नए कॉन्सेप्ट होंगे, और हर सवाल को बखूबी ध्यान से पढ़कर आप चाहें तो सीधे परीक्षा में भी बैठ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो। आप जो भी कहो मैं वो मान लूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ भी ऐसा मानना स्टार्ट करता हूँ। मैं जैसे a को 1 मान लेता हूँ, b को 2 मान लेता हूँ, c को क्या मान लेता हूँ, 3। ठीक है, तो अब मैंने सबको सेम क्यों नहीं माना, a b c को तीनों को एक क्यों नहीं माना, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे सारे ही विकल्प जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 1 माइनस 1 करोगे यहाँ पे तो भी जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या है कि जीरो को बचाना है। अब जब सारा प्रोसेस देखते जाओ, जब हमने ए बी सी को ऐसा माना तो हमारे समीकरण का जो मान आएगा और ऑप्शन में इन
मानों को रखने पर, इस वैल्यू को पुट करने पर जिस ऑप्शन में समीकरण और ऑप्शन के मान बराबर हो जाएंगे, जैसे अगर इस समीकरण में ए बी सी को 1 2 3 रखने पर 6 आता है और इस ऑप्शन में किसी का 6 आता है, तो वही क्या होगा, सेम सेम होना चाहिए, वही क्या हो जाएगा आंसर। 6 आएगा नहीं, खैर मैं इसको जो है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया था। तो देखो जैसे हमारे पास ए बी ए माइनस बी गिवन है, तो ए हमने माना है 1 यहाँ पे देखो, और बी माना है क्या 2, तो हमने 1 इंटू 2 रखा। ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2, और फिर बी बी सी यानी कि 2 इंटू 3, बी माइनस सी यानी कि 2 माइनस 3, फिर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, बी माइनस सी हो गया, फिर सी ए यानी कि 3 इंटू 1, और सी माइनस ए का मतलब है 3 माइनस 1। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 3 6 करेंगे और 2 में से 3 घटाएंगे तो भी माइनस 1 से यहाँ पे गुणा होगा, प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +6। तो ये देखो -6 और +6 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे समीकरण का मान क्या निकल के आया, ए बी सी को 1 2 3 रखने पर समीकरण का मान आ जाता है -2। तो अब इन विकल्पों में जिसका भी मान -2 हो जाएगा आपको वहीं पे टिक कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक को हम चेक करते हैं, मैं जो है पेन थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। देखो ए को जो माना हमने, ए को क्या माना 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 रखा, पहले विकल्प को चेक करें, ठीक है। बी माइनस सी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 माइनस 3 रखा, सी माइनस ए पे अगर देखें तो 3 माइनस 1 रखा, तो देखो क्या आया, 1 माइनस 2 मतलब -1, और 2 माइनस 3 मतलब भी -1, 3 माइनस 1 का मतलब होता 2, -1 से -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, धनात्मक 1, और ये इंटू 2 करने पे 2 आएगा। हमें क्या चाहिए -2, हमको मिला क्या +2, यानी कि ये विकल्प नहीं होगा। और दूसरे विकल्प का चेक करो तो ये 1 + 2, ठीक है। बी माइनस सी को चेक करोगे तो ये 2 माइनस 3, सी माइनस ए को चेक करोगे तो 3 माइनस 1, तो ये 1 + 2 हो जाएगा 3, और 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, 3 और -1, और ये 3 माइनस 1 करने पे 2, 3 2 जा 6, -6 आ रहा है, जो कि हमें किसकी ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी -2 की, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। हम तीसरे विकल्प पे चलते हैं। तीसरा विकल्प जो है ये b माइनस ए करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे, b माइनस सी करेंगे मतलब 2 माइनस 3 करेंगे। हमने जो मानों को यहाँ पे माना नहीं, यहाँ पे वही मान को यहाँ पे रख देंगे, c माइनस ए मतलब 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस 1 करने पे आएगा 1, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 2 माइनस 3 करने पे -1 आएगा, 3 माइनस 1 करने पे 2 आएगा, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। कौन से विकल्प में, तीसरे विकल्प में। कौन सा आंसर सही है, तीसरा आंसर। ओके, कोई डाउट है आपको, कोई परेशानी है, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको जो है, आप तो लिखते उखते कम है, ठीक है, वीडियो आप देखते रहते हैं तो आप लिखते कम है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल ही अच्छे कॉन्सेप्ट से इसको मैंने सॉल्व करा दिया है। सो अभी बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा आज का जो सवाल है वो क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ 3x² + 1 - 7x / 3x = 6 हो और x 0 ना हो तो हमें बताना है √x + 1/√x का मान, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इसको ओपन करोगे तो ये 3x² + 3 - 7x / 3x = 6 आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा होगा क्या, तो थोड़ा एंजॉय लेके पढ़ा करो। ये अलजेब्रा है, कोई ऐसा टॉपिक तो सिखा नहीं रहा हूँ जिसमें बहुत सारा इंटरटेन किया जा सके, लेकिन चीज़ों को थोड़ा ईजिली पढ़ा करो, ठीक है। जैसे इसको क्या करेंगे, अभी आपका दिमाग चल रहा होगा कि अगर हम इसको डिवाइड कर लें कैसे, जैसे 3x² / 3x एक जगह किया, फिर 3/3
3x किया, माइनस 7x अपान 3x किया, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 6। अब देखो एक्स स्क्वायर में से ये तो एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से ये 3 और x से x, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा हुआ है x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 7/3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ध्यान रहे कि हमें रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स फाइंड आउट करना है। इसमें अगर हम बात करें तो x प्लस 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे 6 प्लस 7/3, तो ये 6 3 18 और 7 25, इसको क्या लिख सकते हैं? 25/3। ओके, कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। देखिए, ऑनलाइन माध्यम ने हमारे क्लासेस के तरीकों को, बात करने के तरीकों को बहुत सारा बदल दिया है। जब हम क्लास में होते हैं, जब आप हमारे सामने होते हैं, तो आपकी सहभागिता जरूरी होती है। आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, उसमें इन्वॉल्व हों। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं इन्वॉल्व करने के क्लास में, तो यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम में वो सुविधा नहीं है। हम आपसे बात ही नहीं कर पाते। ठीक है, कैमरा होता है सामने, कैमरे से बात करते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। कमेंट बॉक्स एक जरिया है, किए गए लाइक्स की संख्या ही एक जरिया है जिसे पता चलता है कि चीज़ें पसंद की जा रही हैं, अच्छा लग रहा है। सवाल करना आपका अधिकार है, और सवाल किया करो, और सवाल करने से ये भी पता चल रहा है आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। तो हमारे पास देखो x प्लस 1 अपान एक्स जो है वो मिल चुका है हमें, कितना? 25/3। ठीक है, हमें रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको हम कैसे ला सकते हैं? अगर हम दोनों तरफ +2 कर दें, क्या +2 कर दें अगर दोनों तरफ, तो क्या होगा कि ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स, तो ये होगा ही। ठीक है, रुको, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स होल स्क्वायर। कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा? 25 और 3 दूना 6, 25 प्लस 6/3 यानी कि 31/3 हो जाएगा। तो रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि x 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जो वहाँ पे है वही तो मिल गया। ठीक है, अब जो है इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। देखो, रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स होल स्क्वायर, ये कितना आ गया? 31/3। यानी कि अगर हमसे कहे कि रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स क्या होगा, तो हम 31/3 का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप देख रहे हैं सवालों को बड़ी इजीली, बहुत इजीली हम कर सकते हैं, और बिना पैनिक हुए। हमें बस कॉन्सेप्ट पता हो, हमें ये बेसिक बातें पता हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलजेब्रा इतना बड़ा नहीं आता कि जिसको आप ना कर सको। आपने अगर कुछ भी पढ़ा होगा अलजेब्रा में, कहीं ABCD भी पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी परीक्षा के अलजेब्रा को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, PDFs हैं। उन सबको आप चाहें तो एक बार, जो भी आपको एक पसंद हो, बहुत सारे मटेरियल्स में मत जाइएगा, कोई एक आपको जो पसंद हो, जो आपका फेवरेट टीचर हो, कोचिंग हो, या फिर कोई सेल्फ स्टडी करने जैसा चीज़ हो, उसको आप क्या कर सकते हैं कि एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये सवाल देखो, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें दिया है कि 5x प्लस 2y अपान 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 5/9, और हमसे इसकी वैल्यू इतने की पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक्स और, हमसे रेशियो ही पूछ रहा है, ये भी बड़ी बात है, रियल वैल्यूज नहीं पूछ रहा। देखो, हम रेशियो एक्स और वाई का अगर निकाल लें, क्या निकल के आएगा? एक्स और वाई का रेशियो निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45x और 9 2 जा 18y इक्वल में आएगा 10 5 जा 50x और 15y। तो ये 18y में से 15y घटा दो, इधर 50x में से 45x घटा दो, 18y में से 15y घटा देंगे तो 3y बचेगा, और 50x में से 45x घटाएंगे तो 5x बचेगा। इट मीन्स कि अगर हम x अपान वाई करें तो 3/5 यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ठीक है, 3/5 आएगा।
अब हमें निकालना है 2x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि x की जगह हम 3 रख लेते हैं, y की जगह हम 5 रख लेते हैं, क्योंकि हमसे रेशियो ही पूछा है तो हमें रियल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा ध्यान से देखा करो कि सवाल में क्या पूछा है। तो अगर हम 2x स्क्वायर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, प्लस 3y स्क्वायर का मतलब है 3y की वैल्यू 5, यानी कि 5 इंटू 5 अपान करेंगे। ठीक है, अपान करेंगे तो ये 4x स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5। जरा ध्यान से कैलकुलेशन को देखते रहना। ठीक है, ये 2 3 6 3 18 18 और प्लस 5 5 25 3 75। ठीक है, ये 75 है, 5 है ये, और 4 3 12 और 3 36 प्लस 5 5 जो 25 9 जो 2 2 5। ठीक है, आप कह रहे हैं एक बार तो हिंदी में पढ़ते हैं टेबल, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मेरा टैलेंट है। ठीक है, ये मेरा टैलेंट है, आप चाहें तो अपना टैलेंट बना सकते हैं। वैसे ये सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो करते हैं, आधी बातें इंग्लिश में बोलते हैं, आधी हिंदी में बोलते हैं। 18 और 75 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 93 आएगा, और 225 और 36 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6 2 3। ठीक है, 4 3 12 3 36 हो गया, 5 50 25 और 25 9 225 होता है। तो 93/361 आया। ये कुछ कट सकता है क्या 31 से? बिल्कुल 31 से कट सकता है। 3 से काटें तो 3 से भी कट सकता है क्या? कुछ गलती हुई कैलकुलेशन में? यहाँ पे जो 361 है ये 361 नहीं, ये 261 होगा ना। ये 6 5 11 3 2 5 1 6, उसके बाद कहाँ बचाओ? 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 और 1, इसको 3 8 2 लेस बचेगा 7 87 31 रेशियो 87। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी हो जाती हैं और ये एग्जाम हॉल में भी बैठकर हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन कहाँ पे है? 31/87। लेकिन क्या होता है कि हम 361 पर लगाते तो ये 3 से कुछ भी कटता नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं मैच होता, मतलब हमें पता चल जाता कि हमने कहीं पे कुछ तो मिस्टेक की है। ठीक है, ये अलजेब्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो गाइज, अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो एक तो पहले तो लाइक कर दो, दूसरा सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। आपने तो किया ही होगा और आई होप अब तक तो कर ही लिया होगा। अब आगे बढ़ाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में। यही एक तरीका है। ठीक है, हम कोई पेड प्रमोशन तो कर नहीं रहे और ना ही हम कर ही सकते हैं। ठीक है, आप ही हैं, काबिल बना देंगे तो पेड प्रमोशन भी कर लेंगे। जैसे इस सवाल में 5x - 3 होल क्यूब, ये a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc गिवन है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम है? जैसे एक फॉर्मूला होता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये यदि में होता है, हर बार नहीं होता। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो 0 होता है। यहाँ से इसको हम सेट करने का ट्राई करेंगे। देखो ये 5x - 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये वाला पार्ट 3 - 5x है, ये 4 - 3x है यहाँ पे, और ये क्या है? यहाँ पे 3x - 4 है। जस्ट सिंबल उलट गए हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में। इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें दोनों जगह पे 5x - 3 चाहिए। दूसरा, जैसे 3x - 4 है तो इसके लिए भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा सिंबल चेंज करने के लिए। फिर ये दोनों जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तब ये खुद पॉजिटिव 1 हो जाएंगे, यानी कि इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस लगा के यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। हम लिख सकते हैं 5x - 3 होल क्यूब प्लस 2x प्लस 5, इसका भी होल क्यूब प्लस 27 की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 4 - 3x और इस पूरे का होल क्यूब, क्योंकि हमें a क्यूब b क्यूब c क्यूब से कंपेयर करना है। -3 2x प्लस 5, यहाँ पे देखो 9 है, मैंने 3 लिया है, ध्यान देना, क्योंकि हमें 3 abc में बनाना है। b क्या है? 5x - 3
c क्या है इंटू 4 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि इसको कंपेयर करेंगे तो ये a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, ये हो गया c क्यूब, ये हो गया -3, ये a, ये b और ये c इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ऐसा कब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc 0 कब होता है? जब a प्लस b प्लस c 0 होता है, यानी कि 5x -3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3x क्या होगा? 0 होगा। अगर ऐसा हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो इसका मतलब है कि a प्लस b प्लस c क्या है? 0 है। ये उसी टाइम का फॉर्मूला ही है जब a प्लस b प्लस c तीनों का योग जो होता है वो 0 होता है। तो आप देखेंगे कि 5 2 7x और 7x में से 9x घटाएंगे तो बचेगा -2x, -3 प्लस 5 से बचेगा 2, 3 जो के 12 तो 14, -2x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या होगा? 14/2 यानी कि 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। हमसे क्या पूछ रहा है? जरा क्वेश्चन पे लौटो। हमसे पूछ रहा है फाइंड 2x प्लस 1। देखो हमने x क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें ज़रूरत थी 2x प्लस 1 की। 2x का मतलब 2 इंटू 7 और प्लस 1 यानी कि 2, 7 को गुणा करेंगे 14 और प्लस 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 15। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 15। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे पास, हमें अलग अलग एग्जाम्स में दिखते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, अब कैसे इन सवालों को सॉल्व करें। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप मेरे साथ कनेक्ट हो और ऐसे बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। सो इसके बाद जो है हम, जैसे इसमें क्या है कि √5 x क्यूब प्लस 2√2 y क्यूब और ये सारी चीज़ें दी गिवन है। हमसे a² प्लस b² माइनस c² पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जिसको a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। आप सोच रहे होंगे इसको मैंने पहले से लिखा है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल रिकॉर्डिंग पाउज थी और उसको चालू करना मैं भूल गया और उस सवाल को मैं पूरा बता दिया। जब मैंने उसके बाद चेक किया तो मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको मिटाना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो सेम लिखी रहने दो, मैं बाकी चीज़ें इसके आगे की आपको समझा देता हूँ। कभी कभी हो जाता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता बार बार रिपीट करने में। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab होता है। हम इस 5√5 x क्यूब को √5 की पावर x क्यूब लिख सकते हैं, √2 y का क्यूब लिख सकते हैं, जहाँ पे ये a और ये b का काम करेगा। ये a क्यूब और ये क्यूब और ये b क्यूब का काम करेगा। इसको उसी तरह ओपन करेंगे जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले को लिखा है, a प्लस बी। ठीक है, 5a² प्लस b² माइनस ab इसमें लिखेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें cxy लिखा हुआ है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में माइनस होता है तो हम माइनस ही लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता। इसको हम x प्लस इन चीज़ों से कंपेयर करते हैं जो हमको गिवन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनसे हम कंपेयर करते हैं तो हमें a की जगह क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। ये तो कुछ नहीं है। b की जगह क्या मिल जाएगा? a की जगह √5 मिलेगा, b की जगह 5 मिलेगा। c को अगर आप देखेंगे तो ये -√10 मिलेगा। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, मैं ही पूछता हूँ कि कोई डाउट है, मैं ही पूछता हूँ कि नहीं है। मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को समझा पाता हूँ। आपको क्या लगता है, आप समझ पाते हैं कि नहीं? इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास में आपका पार्टिसिपेट होना ज़रूरी होता है। a² का मतलब 5, b² का मतलब 25 और c² का मतलब हो जाएगा 10। 25 5 30 में से 10 जाएंगे तो ये 20 बचेगा, 20। आप सोच रहे हो मैंने 10 कैसे लिख दिया? तो देखो अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और √10 का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, यानी कि +10। क्योंकि हमसे पूछा है -c² तो हमने माइनस सेव रहने दिया, c² की जगह 10 लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? तीसरा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों।
आप सब से मुझे ये उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को आप बढ़ाएंगे, आपको पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, क्योंकि अब मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लेने वाला हूँ। कोई भी इसमें डाउट मत रखिए। चाहे जो एग्ज़ाम होगा मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, मेहनत करूँगा, आपको नए नए कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। आपके पास विकल्प है कि आप बहुत सारे कोचिंग्स के पास जा सकते हैं, पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं। बहुत सस्ती एजुकेशन आज उपलब्ध है, अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप टीचर्स के डेमो को भी यूट्यूब पर बहुत सारे माध्यमों से देख सकते हैं। पहले सुविधा नहीं थी, बहुत कम थी, या फिर आपको फिजिकली जाना होता था तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। अब आप चाहें तो 24 घंटे में 2400 टीचर्स का डेमो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं